फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। माय नेम इज आमिर फ्रॉम A1 कोचिंग। बेटा हम लोग फॉलो कर रहे हैं 30 डे स्टडी, जिसमें हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर कॉमर्शियल स्टडीज से कंप्लीट कर चुके हैं। तो कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस हम लोग 30 डेज के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि 20 दिसंबर तक पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलो पहले जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और हमारा नेक्स्ट चैप्टर, इसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर पढ़ाया था। थर्ड चैप्टर है एडवर्टीजमेंट, वो अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूंगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर अभी पढ़ा रहा हूँ, छोटा सा चैप्टर है। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, तो ध्यान समझना और चैप्टर को पूरा का पूरा अच्छे से समझ डालना। ठीक है, चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, उसका चैप्टर का नाम क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्या नाम है बेटा चैप्टर का? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता क्या है? देखो हम लोग क्या करते हैं, पहले नॉर्मली समझो। हम लोग जो है दुकान पे जाते हैं। हम लोग कौन है? कंज्यूमर हैं या कस्टमर हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग शॉप पे जाते हैं और कुछ सामान हमें खरीदने होते हैं, तो हम लोग दुकान पे जाते हैं, खरीदते हैं। तब दुकानदार जो होता है, जो शॉपकीपर होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं, बहुत तरीके से हमारा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, हमारे साथ चीट करते हैं। किस तरह से? हो सकता है सामान बहुत महंगा दे दिया आपको, या फिर चीप खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट दे दिया, या फिर आपको कम वेट करके दे दिया। मतलब अलग अलग तरीके से, या मिलावट कर दी, एडल्ट्रेशन कर दिया। तो मतलब अलग अलग तरीकों से वो हमारे साथ हार्म पहुंचाते, हमें हार्म पहुंचाते, हमें तकलीफ देते, परेशान करते, भाई हमें दिक्कत होती है, जिसकी वजह से हमें बहुत से नुकसान उठाने पड़ते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? तो पहले हमारे साथ ऐसा होता था, तो हम लोग कुछ कर नहीं पाते थे। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया, जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। क्या लेके आया वो? गवर्नमेंट ने लिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। 1986 क्यों है? क्योंकि 1986 में गवर्नमेंट इसको लेके आई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कि अगर कंज्यूमर के साथ किसी भी तरह का धोखाधड़ी, चीट वगैरह होता है, तो कंज्यूमर कंप्लेन कर सकता है कंज्यूमर फोरम में जाकर। कहां पर जाकर? कंज्यूमर फोरम में। भाई आपके साथ अगर कुछ चोरी वगैरह हो जाती है, तो आप लोग कंप्लेन करने कहाँ जाते हो? भाई आप लोग कंप्लेन करने जाते हो, भाई पुलिस के पास जाते हो ना, थाने में जाते हो। उसी तरह अगर आपके साथ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन होता है, कंज्यूमर के साथ चीट होता है, तो कंज्यूमर कंप्लेन करने कहाँ जाएगा? कंज्यूमर कंप्लेन करने जाएगा कंज्यूमर फोरम में जाएगा। कहाँ जाएगा बेटा? कंज्यूमर फोरम में जाएगा। ठीक है, आपके सिलेबस में है नहीं, इसके 3 फोरम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होता है, नेशनल लेवल पे, तो स्टेट लेवल पे, उससे लेकिन मतलब है नहीं। बस कहाँ जाएगा तैयार रखो, कंज्यूमर फोरम में। ये 1986 में आया था। बाद में वक्त के साथ 2019 में इसको थोड़ा सा रिन्यू किया गया, मतलब कुछ चीज़ें इसमें चेंज की गई, क्योंकि अब ऑनलाइन भी शॉपिंग होने लगी है, तो उन सारी चीज़ों को ऐड किया गया। अब उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिलहाल कंज्यूमर प्रोटेक्शन समझे। कंज्यूमर के साथ बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता था, बहुत चीट होती थी, बहुत धोखा होता था, बहुत सी परेशानियां होती थी। तो उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया, इसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ताकि कंज्यूमर के साथ अगर किसी भी तरह का, अब कोई भी तरह का नुकसान होता है, तो वो कंप्लेन कर सकता है जाके। कहां पर? कंज्यूमर फोरम में। कहां पर? कंज्यूमर फोरम में। इज दैट क्लियर? चलो ठीक है, अब आगे देखो, आगे बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो है हमारा टॉपिक है इसमें, वो है मीनिंग ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। क्या है बेटा जी? मीनिंग ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, अब ये मीनिंग ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन होता क्या है? ठीक है, डिस्टर्ब कर रहा है भाई, इसको बंद कर लेते हैं। ठीक है, कर लेना। चलो, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। अभी कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है? कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब ही तो होता है चीट करना, अलग अलग तरीके से चीट करना, है ना। कंज्यूमर को अवेयर ना होना, कंज्यूमर के साथ बेईमानी करना, प्रोडक्ट खराब क्वालिटी दे देना, एडल्ट्रेशन कर देना, किसी भी तरह कंज्यूमर के साथ क्या करना? एक तरह से चीट करना। वो क्या होता है? कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन होता है। क्या है? देखो, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन मींस हार्मिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, हार्म पहुंचाना इन वेरियस वेज, अलग अलग तरीके से। When consumer do not get value for their money due to dishonesty, जब कंज्यूमर को उसके मनी की वैल्यू नहीं मिलती है, जितना पैसा दिया उसके हिसाब से वो चीजें नहीं मिलती है, तो डिसऑनेस्टी में आता है। ऑन द पार्ट ऑफ ट्रेडर और मैन्युफैक्चर कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन टेक्स प्लेस। यहाँ पर कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन की जन्म हो जाता है। जन्म का मतलब, अगर आपके साथ किसी भी तरह का हार्म पहुंचाता है और कंज्यूमर का नुकसान होता है, तो वहां पर कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। अब कितने तरह के होते हैं और देखते हैं। अलग अलग तरह की एक्सप्लॉयटेशन है। पेपर के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख के जाना इसको, बोर्ड एग्जाम में देखने के चांसेस के रहेंगे। ठीक है, नंबर 1 ओवर चार्जिंग। पहला क्या है? ओवर चार्जिंग। ओवर चार्जिंग मतलब होता है, कोई सामान मान लो 500 रुपीज का था मार्केट में, उसने आपको बहुत ज्यादा ब्रांडेड बता के 3000 का बेच दिया। ये ओवर चार्जिंग। मतलब एक होता है भैया प्रॉफिट तो लेना है, लेकिन ओवर चार्ज कर दिया, बहुत ज्यादा पैसा ले लिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पहला एक्सप्लॉयटेशन है ओवर चार्जिंग। ठीक,
नंबर 2 अंडरवेइंग। अंडरवेइंग का मतलब होता है अंडर वेट करना। जैसे आप तौल में कोई चीज लेते हो ना, भाई 10 किलो का था, अब उसने 10 किलो की जगह क्या कर दिया, 9 केजी कर दिया। आपने देखा वो राइस, राइस देखो चावल बोरी में आता है, तो बोरी के अंदर क्या होते हैं, कंकड़ होते हैं। ठीक है, अगर बोरी 100 केजी की है, अब उसमें हम 2 किलो 3 किलो कंकड़ डाल भी देंगे, तो क्या दिख रहा है आपको, 97 केजी मिलेगा। आप इतना ध्यान नहीं दोगे। लेकिन तुम सोचो हजारों बोरी है, उसमें हम थोड़े थोड़े कंकड़ मिलाते चले जाए 3-3 किलो, तो 1000 बोरी के हिसाब से 300 किलो चावल हमारे पास बच जाएंगे। कहने का मतलब बहुत बेनिफिट होगा। 3-3 किलो एक बोरी में तो नहीं होगा, लेकिन जब हजारों लाखों बोरी में 3 किलो कंकड़ रहेंगे तो फायदा तो होगा ना, तो है ना। बाय लोग चॉइस मिला देते हैं वहां पर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अंडरवेइंग, मतलब जब वेट के हिसाब से सामान कम मिले, इस तरह से एक्सप्लॉइटेशन होता है। नंबर 3 एडल्ट्रेशन, दूध में पानी मिला देना। ठीक है, वो आपने सुना होगा धनिया, समझते धनिया पाउडर, उसमें हॉर्स का डंग मिला देना, गंड समझते हो गोबर, तो वो मिला देना। ठीक है, तो ये सब चीजें करते हैं। मिक्सिंग डिजायरेबल एलिमेंट गुड्स, एग्जांपल मिक्सिंग हॉर्स डंग इन धनिया पाउडर। लो भैया क्या जमाना आ गया, देखो धनिया पाउडर में हॉर्स डंग मिला रहे हैं, तो इस तरह से एक्सप्लॉइटेशन होता है। ठीक है, नंबर 4 मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग। एडवर्टीजमेंट मिसलीड करना, बोलते हैं कि भैया ये क्रीम लगाओ और इतने दिन में गोरे हो जाओगे। ऐसा होता है क्या भाई, कोई क्रीम लगा के गोरा हो जाता है? हुआ? मैं तो यार लगा रहा हूँ, मैं तो इतना गोरा नहीं हुआ। आप लोग हुए तो, लेकिन टीवी में तो ऐड यही दिखाते हैं ना, क्रीम लगाओ गोरे हो जाओगे। हुए? नहीं होना ना यार, जो हो गया तो हो गया। तो कहने का मतलब यूज अ पर्टिकुलर क्रीम एंड यू विल बिकम फेयर विद इन अ वीक, नहीं होता भाई। ये भी यहाँ पर भी एक तरह से एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। लोग एडवर्टीजमेंट देखते हैं, एक्साइटेड होते हैं, जाके खरीदते हैं, लेकिन क्या फायदा होता है? नहीं होता ना। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं होने वाला है कि भैया आप क्रीम लगा के गोरे हो जाओगे, या फिर कोई भी चीज़ आप इसको खरीद के ऐसे हो जाओगे, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक, 19-20 हो जाएगा, लेकिन आप सोचो कि भैया मैं कश्मीरी की तरह गोरा गोरा हो जाऊँ, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद नॉट इन्फॉर्मिंग अबाउट एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द प्रोडक्ट टू कंज्यूमर। नॉट इन्फॉर्मिंग अबाउट एडवर्स इम्पैक्ट, मतलब जो उसके किसी भी प्रोडक्ट के एडवर्स इम्पैक्ट है, निगेटिव इम्पैक्ट है, उसके बारे में ना बताना, ये भी क्या एक तरह से कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन है। ये भी क्या एक तरह से कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन है। इज इट क्लियर? चलो समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, आगे देखो, अगला टॉपिक है बेटा मेथड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो क्या मेथड है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का? नंबर 1, किस तरह से हम लोग कह रहे हैं कि भैया हमें हार्म ना हो पाए, तो नंबर 1 बिजनेस सेल्फ रेगुलेशन। बिजनेस वालों को खुद से अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। भाई अगर मैं बिजनेसमैन हूँ और मेरा काम भाई कंज्यूमर से ही तो चलता है, अगर आप लोग मेरे यहाँ सामान खरीदने नहीं आओगे तो मेरा बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा। तो यार हमें भी ऑनेस्टी रखनी चाहिए और खुद से अपने आप को रेगुलेट करना चाहिए कि भैया मैं बेईमानी नहीं करूंगा। पहला तरीका तो यही है कि बिजनेसमैन ही मान जाए तो बात ही खत्म। बिजनेस कम्युनिटी कैन इटसेल्फ इंश्योर कंज्यूमर प्रोटेक्शन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन, खुद से सेल्फ डिसिप्लिन कर लें। बिजनेस शुड अडॉप्ट कोड ऑफ कंडक्ट एज अ बिहेव इन अ मोर रिस्पॉन्सिबल मैनर, और बिहेव में अपने चेंज लाएं भैया और ऑनेस्टी के साथ चले। तो ये भी सबसे बेहतरीन तरीका है। अगर बिजनेसमैन ही मान जाए चीट करने से बचे तो फिर धोखा नहीं होगा ना। नंबर 2 कंज्यूमर सेल्फ हेल्प। यहाँ पर क्या है, दूसरा बेटा कंज्यूमर सेल्फ हेल्प। कंज्यूमर अपनी हेल्प खुद से करता है। क्या करता है? कंज्यूमर सेल्फ हेल्प करता है, अपनी हेल्प खुद से करता है। एवरी कंज्यूमर मस्ट बी अलर्ट, सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। सारे कंज्यूमर क्या है? मस्ट बी अलर्ट, सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। जो खुद से हेल्प होती है वो बेस्ट हेल्प होती है। ही शुड एजुकेट हिमसेल्फ एंड नो हिज राइट। उसको खुद को एजुकेट करना चाहिए खुद से, और अपने राइट के बारे में उसको पता होना चाहिए। ठीक, नंबर 3 कंज्यूमर एसोसिएशन। कंज्यूमर एसोसिएशन में ना कंज्यूमर फोरम, तो इन लोग क्या करते हैं, ये भी क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। दिस एसोसिएशन कैन बी एजुकेटेड एंड वर्किंग कंज्यूमर्स। ये अब एजुकेट करते हैं कंज्यूमर को कि भैया ऐसा ऐसा करो। देखो अब देखो टीवी पे ऐड वगैरह भी आते हैं, भैया जागो ग्राहक जागो, पक्का बिल मांगो, ये सब देखा कि देखा? तो वो सारी चीजें भी यहाँ पर आती है। फिर नंबर 4 गवर्नमेंट रेगुलेशन। गवर्नमेंट भी रेगुलेट करती है। गवर्नमेंट पास सेवरल लॉज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर। गवर्नमेंट ने बहुत से लॉ बनाए थे कंज्यूमर के साथ एक्सप्लॉइटेशन ना हो पाए, तो ये भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आता है। मेथड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन 4 है, 4 पढ़ चले जाना, इससे ज्यादा आने के चांसेस नहीं रहते हैं। आगे बात करते हैं। अच्छा अभी तक यहाँ तक पढ़ लिया है, और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है भाई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और अपने क्लासमेट्स को शेयर करो, ताकि उनके तक ये वीडियो पहुँचने पाए। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि मैं फर्स्ट टाइम वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ऑलरेडी मैं 5 साल से बना रहा हूँ। पुरानी मेरी सारी की सारी वीडियोस वायरल है, पर बच्चे बहुत से हैं जो ओल्ड वीडियो ही देखते हैं, उनको मालूम ही नहीं होता कि सर ने न्यू वीडियोस भी अपलोड किए। भाई मैं 3 साल पहले अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि आज पढ़ा रहा हूँ, बट वीडियोस पुरानी वायरल है तो बच्चे वहाँ पे देखते हैं। तो आप लोग काम है अपने क्लासमेट्स को शेयर करो,
वीडियो लोगों के पास पहुंचाओ ताकि वो अच्छे से न्यू जो वीडियोस आ रही है उसके हिसाब से वो पढ़ सके। दूसरी बात, अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, जाके ऐप डाउनलोड करो, ऐप के अंदर आपको नोट्स मिल जाएगा। क्या? ऐप के अंदर आपको नोट्स मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके अलावा एक नोट्स है जो कि पेड नोट्स है। भाई किसी को अगर फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, और किसी को पेड नोट्स चाहिए वो भी अवेलेबल है। पेड नोट्स में फ्री ऑफ कॉस्ट में डिफरेंस क्या है? पेड नोट्स से बेटा सबसे पहले आपको पीडीएफ मिलेगा। अब पीडीएफ नोट्स के साथ साथ आपको हर चैप्टर का नोट्स मिलेगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, चैप्टर वाइज हर चैप्टर के क्वेश्चन मिलेंगे, उसके साथ ही साथ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि अब पेपर में केस बेस्ड बन के आता है। तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। उसके लिए जैसे आपको पे करने होंगे 199 रुपीज। अगर आपको ऐप से परचेज कर सकते हो कोर्सेज पे जाकर, अदरवाइज आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8957250045 पर भी आके कांटेक्ट कर सकते हो फर्दर अपडेट्स के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, जाइए और अभी के अभी नोट्स को परचेज कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कांटेक्ट कर लें। उसके अलावा अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड नहीं हो, इसी नंबर पर अपना नाम, क्लास और क्लास सिटी मेंशन कर दो और मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ऐड कर दूंगा। वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाया करेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं अब कंज्यूमर राइट्स क्या क्या होते हैं। कंज्यूमर राइट्स सबसे पहले आता है राइट टू सेफ्टी। कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स है? नंबर है राइट टू सेफ्टी। कंज्यूमर का राइट्स होता है कि उसकी सेफ्टी रहे। मान लो गए आप कुकर खरीद के लिए, कुकर समझते हो इसमें खाना बनता है, उसने बोला बहुत बढ़िया भैया एकदम ले जाइए, लाइफ एकदम मस्त हो जाएगी आपकी। अब आपने चलाया और लाइफ मस्त होगी, फट गया कुकर, क्या हो जाएगा? जाओगे कि नहीं जाओगे छोड़ के? दुनिया से छोड़ के जाओगे। दुनिया से नहीं गए तो यार इंजर्ड तो हो जाओगे ना। सिलेंडर वाले ने दे दिया, खुली गैस दे के दिया, सिलेंडर फट गया, खत्म कहानी, हो गया ना। तो ऐसी कोई चीज, राइट टू सेफ्टी, आपका राइट्स है कि आपकी सेफ्टी रहे, और उसने आपको पैसे कमाने के लिए कोई ऐसी चीज दी जहां पर आपकी सेफ्टी जा रही है, तो वो आपका राइट्स होता है। और आपके साथ ऐसी कोई घटना घटती है तो आपके पास पहला राइट है सेफ्टी का। तो आप कंप्लेन कर सकते हो जाके कंज्यूमर फोरम में। कहाँ कर सकते हो? कंज्यूमर फोरम में जाकर आप कंप्लेन कर सकते हो अगर ऐसी भी घटना घटती है तो। दिस इज द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स विच आर हैजर्डस। उसका मतलब होता है डेंजरस, विच आर डेंजरस, लिख लो उसके सबसे अच्छा, विच आर डेंजरस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। नंबर 2, द राइट टू बी इन्फॉर्म। राइट टू बी इन्फॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा? इन्फॉर्म करना। कंज्यूमर का राइट्स है क्या कि कंज्यूमर का राइट्स है कि दुकानदार उसको इन्फॉर्म करे कि कोई भी प्रोडक्ट उसको कैसे यूज करना है, क्या उसकी एक्सपायरी है, सारी चीजें। कोई क्रीम है दोपहर में नहीं लगानी, लगा के निकल लिया, स्किन में प्रॉब्लम हो गई, तो आपको कंज्यूमर का राइट्स है उसको वो बताए कि भैया राइट टू बी इन्फॉर्म करे कि हाँ ऐसा ऐसा है, बच के रहिएगा। ठीक है। नंबर 3, द राइट टू बी एश्योर्ड। इसका मतलब क्या है? कंज्यूमर का राइट्स है, इसको चूज लिख लो, वो भी आसान पड़ेगा। राइट टू बी चूज, कोई फोर्स नहीं कर सकता, आपको जो खरीदना आप वो खरीद सकते हो, कंज्यूमर को फोर्स नहीं कर सकते भाई आपको यही खरीदना है। ठीक। नंबर 4, द राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड का मतलब होता है कंज्यूमर की बात को सुना जाना। मतलब ये तीनों राइट्स इसमें आ जाते हैं अपने आप। भाई चाहे सेफ्टी हुई, इन्फॉर्म हुआ, चाहे चूज हुआ, तो तीनों चीज आपकी बात सुनी जाएगी। कहां पर? कंज्यूमर फोरम में। नहीं सुनी जाती है तो आप नेशनल लेवल पे जाकर कंप्लेन कर सकते हो। ये आपका राइट्स है कि आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ चीट हुआ है, तो आप जाकर कंप्लेन कर सकते हो कंज्यूमर फोरम के अंदर। द कंज्यूमर हैज अ राइट टू रजिस्टर एंड डिससैटिस्फैक्शन एट गेट इन कंप्लेन हियर्ड एट एप्रोप्रिएट फोरम। ठीक। आगे देखो, नंबर 5 पर है बेटा द राइट टू सीक रिड्यूसल। क्या है? द राइट टू सीक रिड्यूसल मतलब कंपनसेट विल सॉरी क्या चीज? कंपनसेशन मिलना। भाई अगर आपका धोखा हो गया, आप मोबाइल खरीद के लाए, मोबाइल की वारंटी थी 1 साल और 2 महीने में खराब हो गया, तो आपको कंपनसेशन मिलेगा। द राइट टू सीक रिड्यूसल, वो आपको कंपनसेट करेंगे। इट इज टू राइट टू गेट क्लेम एंड कंप्लेंट सेटल अगेंस्ट मैन्युफैक्चरर्स और सेटलर ड्यू टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्लॉयटेशन बाय देम। ठीक। नंबर 6, द राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। अगला क्या है? कंज्यूमर का राइट्स होता है बेटा। छठा क्या है? कंज्यूमर का राइट्स है कंज्यूमर को एजुकेट कराया जाए, लोग बताएं, गवर्नमेंट प्रोग्राम चलाए, सेमिनार वगैरह चले कि भैया ऐड चलती है कि कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि यार हमारा राइट्स क्या है। यहाँ तो इतने कंज्यूमर को पता ही नहीं हमारा राइट्स क्या है, तो कंज्यूमर को अपना राइट्स को पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस। इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस क्या है कि कंज्यूमर अवेयर हो, उसको अपने बारे में पता हो। नंबर 1 के इसमें यही लिख के आना है,
कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन अकर्स लार्जली ड्यू टू द इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर। तो कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन हमारे साथ चीट होता ही क्यों है, कोई बेवकूफ बना के हमें निकल जाता ही क्यों है, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर, क्योंकि वहां पर हम चीजों को इग्नोर कर देते हैं। चीजों को हम इग्नोर करते हैं वहां पर कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर के साथ एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है। तो हमें इग्नोर नहीं करना है, चीजों को देखना है, समझना है, तब जाके कोई प्रोडक्ट खरीदो, ठीक है। कंज्यूमर्स who are aware of their rights not likely to be exploited। consumer who are aware of their rights are not likely to be exploited। अगर तुम भैया अपने राइट्स के लिए अवेयर रहोगे, आपको अपनी चीजों के बारे में पता होगा, तो कोई भी चलता फिरता इंसान आपके साथ एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप अवेयर नहीं हो तो कोई भी आएगा आपको एक्सप्लॉइटेशन कर देगा। इसलिए आप अपने राइट्स के लिए हमेशा अवेयर रहो, ठीक। गवर्नमेंट एंड कंज्यूमर एसोसिएशन आफ्टर रन टू मेक कंज्यूमर अवेयर। जागो ग्राहक, जागो इज द मोस्ट पॉपुलर कैंपेन। गवर्नमेंट नए नए चीजें चलाती रहती है। गवर्नमेंट का सबसे फेमस स्लोगन है जागो ग्राहक जागो, जो कि बहुत ऐड आता था बचपन में। आप तो छोटे इतने ही रहे होगे, रेडियो वगैरह के टाइम में, आपके फादर लोग के टाइम में, बड़े भैया के टाइम में ये सब चीजें आती थी। जागो ग्राहक जागो, अलग अलग, पक्का बिल नहीं समझते क्या, बिल मतलब, ये सब इस तरह से बहुत से ऐड आते थे टीवी पे। आप जाओ यूट्यूब पे सर्च करो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया। लास्ट टॉपिक इसमें, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि पेपर में चांस पे रहेगा 2 नंबर में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की मीनिंग, ठीक है, क्या होता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वाज इंट्रोड्यूस्ड टू रिप्लेस द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लाया गया था, काहे के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, रिप्लेस द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को हटाया गया। 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को हटाकर 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लाया गया। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। इसमें क्या कहता है, प्रोवाइड टू प्रोटेक्शन टू इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। इसमें कंज्यूमर के इंटरेस्ट को के लिए चीजों को कराता है, ताकि कंज्यूमर इंटरेस्ट न रहे। द न्यू एक्ट इनेक्टेड टू प्रोवाइड एनहांस प्रोटेक्शन कंज्यूमर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन टू बूमिंग ई कॉमर्स इंडस्ट्री। देखो ई कॉमर्स आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आ गया ना, इलेक्ट्रॉनिक चीजें होने लगी, इंटरनेट के थ्रू होने लगी, तो इन सारी चीजों की वजह से भी चीजों को लाया गया। एंड द मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज such as online sales, technology, direct selling, a multi-level marketing in addition to the traditional concept। मतलब and the modern methods of providing goods and services such as online sales, मतलब जो ऑनलाइन चीजें सेल होने लगी है, टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, इन सारी चीजों को अपग्रेड किया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में, जो कि 1986 वाले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये चीजें नहीं लिखी थी। इसलिए 2019 एक्ट लाया गया, ताकि ऑनलाइन में अगर आपके साथ धोखा हो जाए, फ्लिपकार्ट वगैरह में धोखा मिल जाए, तो फिर वहां पर आप क्या कर सकते हो। इसलिए 2019 वालों को अपग्रेड किया गया। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, और नोट्स वगैरह चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो। इसमें तो छोटा सा सैंपल है, आपको बहुत ऑन डिटेल वहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चैप्टर कंप्लीट है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल की वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।